तीसरे श्लोक का भाष्य चल रहा था, दूसरी पंक्ति। योग फल उपसंहृत्य पुनर्अन्वारंभेण योगस्य कर्तव्यता उच्यते। योग फल को उपसंहार करके दोबारा पुनः योग के साधन अवश्य कर्तव्य है, यह बात बताने के लिए आरंभ करते हैं। निश्चय निर्वेदयोर निश्चय अनिर्वेदयोर योग साधनत्व विधानार्थम। निश्चय और अनिर्वेद ये दोनों क्या है ना, योगो अनिर्विण्ण चेतसा था ना श्लोक में, योगो अनिर्विण्ण, उसको कहते निश्चय, निश्चय न अनिर्विण्ण चेतसा, उन दोनों को ले लिया। निश्चय अनिर्वेदयोर योग साधनत्व विधानार्थम, योग साधन को विधान करने के लिए स यथोक्त फलो योगो निश्चयेन, उसके लिए कहा जा रहा स मने यथोक्त फलो, वह यथोक्त फल। योगो निश्चयेन अध्यवसायेन, योग को वह यथोक्त फल वाला जो योग है उसको निश्चयेन मने अध्यवसायेन योक्तव्यो, अभ्यास करना चाहिए। और साथ साथ अनिर्विण्ण चेतसा, न निर्विण्णम इति अनिर्विण्णम, बीच में वैराग्य हो जाना गड़बड़ है, बीच में वैराग्य नहीं होना चाहिए। साधन करो, पूरा करो, अनुभूति हो भी जाए। कर्म जैसे कर्मकांड में नियम है, आपको जो है कर्म कर रहे हैं, कर्म करते करते कर्म का फल से वैराग्य हो गया। जिस कामना से आपने शुरू किया, माने स्वर्ग की कामना से कर्मकांड शुरू कर दिए, और आधे कर्म हुआ तो इतने में दिमाग में का विवेक जग गया, कहे बेकार चक्कर कहाँ पड़ गए हम, ये स्वर्ग मिथ्या है और अनित्य है, हमें स्वर्ग फल नहीं चाहिए, तो कर्म त्याग दें। मीमां सदस्य ने निर्णय दिया, भले आपका कामना अब तो विरक्त हो गया है, उससे रहित हो गए हो, इन फिर भी कर्म जो शुरू किए हो, आधा तक आ चुके हो, उसे अवश्य पूरा करना पड़ेगा। निष्काम भाव कर्म हो जाएगा, पीछे छोड़ना नहीं। इस जिस ज्ञानाभ्यास आदि में हम लगे हुए हैं, बीच में मन आपका लग भी जाए मैं मुक्त हो गया, फिर छोड़ दो क्या हैं? स्वाध्याय चिंतन मनन ध्यान भजन सब छोड़ दिया जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए सब तेर आमरतेर कालम कह दिया है, करते रहना है। स्वतः छूट जाए तब बात अलग है। उसके बाद यही होता है, मुक्तन में इतना अंतर होता है, आपको समय आदि का पाबंदी नहीं रह जाती, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, लेकिन छोड़ेगा नहीं। जान के छोड़ना ये सबसे बड़ा दोष है, स्वतः छूटना ये उचित है। ये फर्क ध्यान में रखें, इसलिए कह दिया अनिर्विण्यम किं तच्चेतः। क्या निर्विण्ण होना चाहिए? चित्त। आपका अंतःकरण में झूठा वैराग्य नहीं होना चाहिए, इसका नाम झूठा वैराग्य। तेना निर्वेद रहितेन, झूठे वैराग्य से रहित, चेतसा चित्तेन, चित्त के द्वारा आप अवश्य योग अभ्यास करते रहें। तम विद्यादिति, तम विद्यादिति बाह्योपरतत्वादि चित्त परिपाक भेद विशिष्टो यो अंतःकरणावस्था विशेषस तमेव योग संचितम विद्यात्। बाह्य सगल विषयों से उपरत, उपरतत्वादि गुणों से युक्त चित्त के परिपाक से भेद विशिष्ट जो अंतःकरण की अवस्था विशेषता, तमेव योग संचित विद्यात्, उसी को योग संचित समझो। योग इति संजितम माने संज्ञा यस्य, योग इति संजितम माने संज्ञा यस्य, स योग संजितः। तम उक्त लक्षणम, तारस उक्त लक्षण वाला अंतःकरण अवस्था विशेषमेव, अंतःकरण अवस्था विशेष को ही योगम विजानियात पंडितः, पंडित को उसी को योग करके समझना चाहिए। योगस्य उक्तमेव लक्षणम स्पष्टत्वार्थम पुनरप्य, उक्त लक्षण वाले योग को ही और स्पष्ट करने के लिए पुनः कह दिया दुख संयोग वियोगम। तम योग संयम विद्यात्,
फिर कहते हैं दुख संयोग वियोगम। अगर दुख शब्देन तदनुबंधी वैशिकम सुखंच क्रियते, दुख शब्द से तदनुषंगी वैश्विक सुख को भी लेना है। दुखा नाम आध्यात्मिक आदि नाम सुखानांच संयोग संसर्ग। दुखा नाम मने आध्यात्मिक, तीनों प्रकार के, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक, और एवं सुख भी आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक सुख, तीनों प्रकार सुख भी, इनके संयोग का नाम, संसर्ग का नाम ये संसार है। तेन वियोग यस्य, उससे वियोग हो जाए जिसका, तादृश संसर्ग रहित हो जाए जो, उसे कहते हैं सा दुख संयोग वियोग हो। अप्रकाशित बाह्य सुख दुख प्रत्यय, माने बाह्य सुख दुख प्रत्यय का प्रकाशन ही नहीं होता, केवल आंतर ब्रह्माकार वृत्ति चलते रहेगी, बाह्य विषयाकार वृत्ति होगा ही नहीं तो उसका प्रकाशन भी नहीं होगा। वृत्ति होगी तो प्रकाश हो जाएगा उसका, न बाह्याकार वृत्ति होवे ही ना, ये इसका तात्पर्य। अप्रकाशित बाह्य सुख दुख प्रत्यो यो अंतःकरण स्थिति विशेष, ऐसा जो अंतःकरण स्थिति विशेष है, तम योगम विद्यात्, उसे योग करके जानो इत्यर्थः। एवं योग लक्षणम योगम च आत्मनि, इस प्रकार के योग को आत्मा में पश्य, कहाँ देखता है वो, अपनी ही आत्मा में देखता है। अतएव तुष्यति, अपने आप में तृप्त रहता है, अपने आप में वो तृप्त हो गया। योग फलम अप्रतिपाद्य संसार निमग्नस्य आत्मनः उद्धरणम योगेन विना नान्येन सिद्ध्यति, अत विज्ञाता तत्वस्य यतेर विधेय मुक्ति समाधि अवश्यम करते, यावत विधेय मुक्ति पर्यंत समाधि अवश्य अभ्यास करनी चाहिए। इति सूचितुम पुनः समाधि कर्तव्यताम आह सनिश्चय योक्तव्यो इति। योग लक्षण जो योग है पूर्वोक्त, उस आत्मा में जो तृप्त हुआ है, और योग फल में भी प्रतिपाद्य, इस योग फल को प्रतिपादन करने के बाद संसार में डूबा हुआ इस अंतःकरण को, जीव को उद्धृत करने के लिए, निकालने के लिए योगेन विना नान्य न सिद्धति, योग रूपी साधन के बिना अन्य साधन से हो नहीं सकता। अतो विज्ञात आत्म तत्व से, जो अपने आत्म तत्व को श्रवण मनन इत्यासन कर जान लिया है, अनुभव कर लिया है, तो भी यतेर विधेय मुक्ति, जीवन मुक्त होने पर भी विधेय मुक्ति पर्यंत के लिए समाधि अवश्य कर्तव्य, समाधि का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। जिस सूचितम पुनः समाधि कर्तव्यतम बाहो, यह सूचित करने के लिए पुनः समाधि कर्तव्य रूपेण कथन कर रहे हैं। ये नहीं कि जो आ जाए तो यूँ बैठ जाए, कोई आ जाए तो बैठते हैं, दिखाने के लिए हम समाधि में। एक बार ऐसे एक भगत था, उधर स्वामी जा पाओ, घूमते फिरते इधर आते हैं, आ जाओ, ऊपर जाते घूमते थे पहले, आते थोड़ा इधर आ जाना, ठीक है भाई आ जाएंगे। तो परिचित था पहले से ही, तो उसने कहा जो तो हम चाहे आए, और मुझे देख लिया, मैं उस दिन यहाँ से नहीं उधर से आ रहा था, वो उधर मुझे देख लिया, वो आ रहे हैं, जाके ठट ठट बजाने लग गया, श्री राम जय जय राम। मैंने कहा अभी तो इधर बगीचा में बैठा रहा, मेरे आते आते कहाँ से तो एकदम धुन में चढ़ गया, और ऐसे कर रहा है जैसे कि हम आए और पता ही नहीं आए। मैंने कहा बड़े नाटकबाज है। तो अब आए गया तो बैठा, मैं कुर्सी पे देखा, 2 मिनट और स्वयं शांत बैठ गया। अच्छा कब आए हैं पूछ रहा है। अरे मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, हमें पता कौन कब आया। ये जमाना बड़ा विचित्र है। दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति करना है, दूसरों को दिखाने के लिए ध्यान समाधि का नाटक करते हैं। स्वांत सुखाया, स्वांतकरण शुद्धि के लिए, स्वानुभूति के लिए कोई नहीं करता। जहाँ देखा कोई नहीं देख रहा, अपना चादर उड़ गया और सो गए, खत्म। निद्रा समाधि स्थिति इसमें चले जाते। इसलिए यहाँ सतर्क किया संक्रांतिकार ने, विधेय मुक्ति पर्यंत आपको आलस नहीं करना है। आत्म समुद्धरणे परम साधनम
अयम उक्त लक्षणों योगो, आत्मा के समुद्धरण में परम श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ साधन यह उक्त लक्षण वाला योग है। अनेनैव आत्मा समुद्रियते एतच्छा प्रसिद्धम विद्वत् प्रत्यक्षं इति निश्चयेन। इसी से ही मैं अपने आप को इस संसार से मुद्रित कर सकता हूँ ऐसे, क्योंकि यही बात शास्त्र में प्रसिद्ध है, ये विद्वत्ों का विद्वानों का प्रत्यक्ष का अनुभूति का विषय है। इति निश्चय न, ऐसा निश्चय करके चित्त दार्ढ़ ना भी, चित्त को दृढ़ कर दो। फिर भी कई बार फिसल जाता है, विरक्त होने लगता है, अरे बहुत हो गया, कितना करते रहेंगे, थोड़ा देश विदेश घूम के आया जाए, मन में आ जाता है। वह बुढ़े महात्मा थे, स्वामी अकुलानंद सरस्वती करके थे, मेरे पास आए और कहने लगे, स्वामी जी अब बड़ी इच्छा हो रही विदेश जाने की। मैंने कहा अच्छा, तो पासपोर्ट वीसा सब तो बनाना पड़ेगा, आप बनवा दो। मैंने कहा बुढ़े के दिमाग खराब हो गया, अब क्या करें इसको। पुराने मित्र थे, गुरु भाई थे, तो हमने कहा चलो भाई आपकी अंतिम इच्छा पूरी करते हैं। लगे हम, पासपोर्ट वीसा बनवा दिए। सिंगापुर टूर था मेरा, सिंगापुर का टिकट बनवा के ले गए। अब प्लेन में एसी भयंकर होता है, और उनको साइनस की बीमारी थी। हालत इतनी खराब हुआ पहुंचने के बाद, अब वहाँ अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। हो गया विदेश का टूर, मुझे लिया ना। अब 8 दिन में वो 3 दिन तक अस्पताल में थे। फिर बाहर आए तो बड़ा मुश्किल से उनको थोड़ा बहुत घुमाया फिराया, सिंगापुर दिखाया। मैंने कहा अब फिर चलोगे विदेश? कहते नहीं जाना। आते थे, इतना हालत खराब हो गई फिर प्लेन में। उसके 5-6 महीने के बाद ही वो छोड़ दिया। इसलिए कई बार होता है, इसे दृढ़ निश्चय के साथ अनिर्विण्ण चित्त सा बहुत जरूरी है। गलत यदि पीछे वैराग्य आ जाए, साधन से वैराग्य आ जाए तो गड़बड़ हो जाता है। नासागर दर्शनम इंद्रिय निरोधनम साम्येन काय स्थापनम मनोनिग्रश्च क्लेशाय भवति नाम कर्तुं शक्नोमि इति समाजीकरणे यद अलसत्व। देखो ये सोचता है क्या नासागर दर्शन करके बैठे रहेंगे, हम क्या बक पक्षी हैं, हम क्यों ऐसे बैठे। उल्टा तर्क देगा मन, क्या तू बक पक्षी है क्या, भगवत ध्यानम करने लग गया। इंद्रिय निरोधनम, अरे कब तक इंद्रिय निरोधन करे, बढ़िया पर्ची मिल रहा है, भंडारा सुना है कि हाँ रसगुल्ला मिलेगा, चलो क्या करना है बैठ के। बहुत हो गया इधर सादा भोजन खा खा करके, कब तक सादा भोजन खाएंगे साधना के नाम पे। इंद्रिय निरोधन करना ही पाता है, चटपटा चटपटा। और साम्य न काय स्थापना, अरे शरीर को एकदम पत्थर जैसे खड़ा करो, ये कब तक करेंगे। और मन को भी निग्रह करना है, ये सब बड़ा क्लेश कारक है, क्लेशाय भवति। ना हम कर्तुम शक्नोमि, मैं और नहीं कर सकता, बहुत हो गया। इति समाधि का अभ्यास करने में जो आलस्य है उसको कहते हैं निर्विण्ण चेतसा। ऐसा न होना अनिर्विण्ण चेतसा। तेन दोषेन युक्तम चित्तम निर्विण्णम। इस आदर्श दोष, आलस्य, प्रमाद, ध्यान आदि ये 9 दोष गिना है ना समाधि में प्रतिबंधक करके योग सूत्रकार ने, उन दोषों से रहित होना पड़ेगा। इस साधन से विरक्ति से मन को तीव्र मोक्षया तद रहितम करो। तीव्र मोक्ष इच्छा को और तीव्र करते जाओ ताकि इससे रहित हो जाए, आप अनिर्विण्ण हो जाए। तेना अनिर्विण्णेन चेतसा मोक्षोर यते है। उस अनिर्विण्ण चित्त के द्वारा मोक्ष जो है कर्तव्य स उक्त लक्षण योग समाधि युक्तव्य। उक्त लक्षण योग है जो समाधि है, उसे अपने चित्त को
प्रयोग कर देना चाहिए, लगा देना चाहिए। विधेय मुक्ति सम्यक कर्तव्य इत्यर्थः। भले अपने आप को जीवन मुक्त मान लो, लेकिन सम्यक कर्तव्य आपका है कि अविधेय मुक्ति पर्यंत प्रयास में लगे रहना है। आजकल लोग बोलते हैं ना, कहीं से उनको पत्रार्पित करने की जरूरत नहीं, स्वयं हो जाते हैं। अंग्रेजी में कहा जाता है सेल्फ सर्टिफाइड, आई एम ए ज्ञानी, बस सेल्फ सर्टिफाइड कर लिया, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ, बस किसी के कहने की थोड़ी जरूरत है। विश्वामित्र पे कितने धक्के खाए, वशिष्ठ जी कहें कि आप ब्रह्म ज्ञानी हैं, आप ब्रह्म ऋषि हैं। वो जमाना गया, कोई दूसरा हमें कहें कि हाँ भाई आप परिपक्व हो, अब अपने आप को घोषित कर देता है और एक संस्था बना देंगे और शुरू कर देंगे धंधा। इन चीज़ से बड़े सावधान रहना पड़ता है, चित्त के भरोसा नहीं है। विमोक विधेय मुक्ति पर्यंत आप समाधि का अभ्यास अवश्य वैराग्य से करना ही चाहिए। टिप्पण युक्तस्य लक्षणानि उक्त्वा, युक्त मने योगारूढ़, उसके लक्षणों को कह करके योग फलम माहा, योग के फल को कहा है। मंद मध्यमाधिकारिणाम दृष्टिया जीव ब्रह्मण और वियोग स्वीकृत्य, मंद और मध्यमाधिकारियों की दृष्टि में जीव और ब्रह्म का अनादिकाल में कभी वियोग हो गया था, यो मान करके उस वियोग स्वीकृत्य तजन्यम यो दुख संयोगा, उससे जन्य क्या था? दुख संयोग। तस्य वियोगम एवं, अब उस दुसंयोग का वियोग करना है। ये योग का फलत्वाद योग शब्द उचित है। ये योग का फल होने से उसको वियोग शब्द से योग को कहा, योग शब्द से वियोग को कहा गया। परमार्थतस्तो आध्यासिकी औपाधिक संयोग जन्य यो दुख सदर। परमार्थ तो क्या है? आध्यात्मिकी औपाधिक संयोग जन्य है ये दुख संयोग। तस्य वियोग एव योग, उसका वियोग होने का नाम ही योग है। अतएव उक्तम, इसलिए काव्य मनसा क्लिश्यमानस्तु समाधानं च कामयेत अनिर्वेदम मुनिर्गच्छन् कुर्याद्दिवात्मनोहितम। या कहीं पाठ में कुर्वद्दिव आत्मनोहितम, कुर्वद्दिव यह के जर वह है, कुर्वद्दिव आत्मनोहितम। कहते मनस क्लिश्यमानस्थो, मन के द्वारा जब क्लेश किया जा रहा है तो समाधानं च कामयेत, उसके लिए समाहित होने की कामना करो। अनिर्वेदम मुनिर्गच्छन्, मुनि को इससे अपने साधन से, समाधान से, समाधि से वैराग्य नहीं करना चाहिए। अनिर्वेदम मुनिर्गच्छन् कुर्वद्दिव आत्मनोहितम्, मन अपने हित के लिए हम कर रहे, दूसरे के लिए थोड़ी करना, दिखाने के लिए थोड़ी करना है। अतएव अस्मिन् श्लोक है, इसलिए इसमें श्लोक में कहा है वैश्विक सुखोपि दुख शब्देन लक्षित, वैश्विक सुखों को भी दुख शब्द से कह दिया गया। श्रुत्या च विहितम, श्रुति के द्वारा विधान कर दिया गया है। शांतो दांतो प्रस्थितिक्षो समाहितो भूत्वा आत्मन्यवात्मानं पश्येत, श्रुत्या च विहितम, श्रुति के द्वारा भी कह दिया गया है। शांतो दांतो प्रस्थितिक्षो, शमन करो, शम दम उपरति तितिक्षा समाधान और श्रद्धा, षट संपत्ति का कथन किया है। आत्मनेव आत्मानं पश्येत, अपने अंतःकरण से अपने आप को देखो। बृहदारण्यक उपनिषद 4:23 में कहा इति धैर्यन्तु सर्वदा आवश्यकम इति मांडुक्य कारिकायां 15 उक्तम। और इसके लिए धैर्य सबसे परम आवश्यक चीज है। कश्चित धीर आवृत चक्षु, कठोपनिषद में कहा। कश्चित धीर, यहाँ पर भी कहा ना, कश्चित धीर विद्यमान तत्वतः, यह भी कहा है। कश्चित धीरा, केचित धीरा नहीं बोल रहे हैं, कोई कोई होता है धैर्य वाला,
बाकी सब गड़बड़ वाला ही है, धैर्य है ही नहीं। थोड़ा धैर्य रखो, मन जैसे कहा वैसे चलना शुरू कर देते हैं। धैर्य रखिए, हड़बड़ाइए मत, घबराइए मत। उसके लिए सुंदर दृष्टांत दिया है, मांडव्य कारिका में भी है, पंचदशी में भी, सब जगह है, पुराण का है। उत्सेक धैर्यद्वत् कुशाग्रे नैक बिंदुना मनसो निग्रहस्तद्वद् भवेद अपरिखेदतः। 3:41 में है, तीसरे प्रकरण 41वीं कारिका, मांडव्य कारिका में। टिट्टिभ उपाख्यान कहा जाता है इसको, टिट्टिभ उपाख्यान। नहीं, छोटी सी चिड़िया है, समुद्र किनारे उसने अंडे रखे थे, समुद्र आया, लहर में अंडों को लेके गया, सारा फूट फाड़ के खत्म हो गया। और चिड़िया को बड़ा गुस्सा आया, कहते हे समुद्र, अब तेरा अंत आ गया लगता है, इसलिए तुम ये दुष्टता किया है, मेरे अंडों को नष्ट कर दिया, उठा के ले गया, अब मैं तुम्हें पूरा सुखा के रहूंगी। उसने क्या कि ये घास फूस कुछ पकड़ लिया और डुबाए समुद्र में, ला के बाहर गिरा दे। बार 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 करती, 3 दिन लगातार बिना थके करती रही। गुस्सा, नारद जी को दया आई देख करके, ये तो बड़ा गड़बड़, बेचारी है, छोटी सी चिड़िया, ये क्या सुखा पाएगी समुद्र को? 3 दिन में 1 लोटा भर तो निकाला नहीं है, हाँ? कितने जन्म लगने पर ही नहीं कर पाएगी। तो उनको दया आई, उसने गरुड़ जी को जाके बोला, हे पक्षीराज, देखो ना आपकी प्रजा की क्या हाल है, परेशान है वो, जाओ प्रजा रक्षा करो। फिर भाई पूछे क्या बात, ऐसे से हो गया। गरुड़ जी ने हाथ आंख बंद किया, हाथ जोड़ के, हे वरुण समुद्र देवता, आप इसके अंडे वापस कर दो। कौन सुनता है? पर राम का नहीं सुने, गरुड़ का कौन सुनेगा, है ना? राम को सुना क्या समुद्र? रास्ता दे नहीं रहा था, तो बाण मारे नहीं, उठाए मारे, उस पूरे सुखाई दूंगा। तब एकदम घबरा गया है, नहीं माफ कर दो। उसी प्रसंग में आया वो, स्त्री पशु ढोल के ताड़न के अधिकारी, उसी प्रकरण में आया। हाँ, ढोल गंवार शूद्र और नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। तो इसी प्रकार से इन्होंने देखा गरुड़ क्या किया, अपने पंख एकदम धाड़ से मारा, तो आधा समुद्र स्वाहा हो गया, सूख गया क्रोध में। अब वरुण दे गए तो आधा समुद्र, दूसरे पंख फाड़ देगा तो पूरी खत्म हो जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई व्यवस्था, पृथ्वी कैसे टिकेगी। वो आगे हाथ जोड़े, माफी मांगे, कहे हम नहीं जानते, अब इसके अंडे लाओ। अब कहाँ से लाए अंडे, वो तो फूट फाट के खत्म हो गया। फिर ब्रह्मा जी को ध्यान किया, ब्रह्मा जी से निवेदन किया, भाई आप किसी तरह से कृपा कर डुप्लीकेट बनाओ, जैसे आजकल डुप्लीकेट सिम मिल जाते कि नहीं मिला, डुप्लीकेट अंडे बन गए, दे दिया गया, पक्षी को दिया, पक्षी ने उठा कर उसको दूर ले गई, समुद्र से दूर। धैर्य पर देखो लक्ष्य सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ। 3 दिन थके बिना, दिन रात एक ही उठा के डालती रही। ऐसा आपको 3 जन्म भी लग जाए, अनेक जन्म लगे रहो। अपने ओमकारेश्वर महाराज जी कहा कि कोई साधक आके ऐसे निर्वेद करने लग जाए, अपनी साधन से दुखी हो गया, साधन करते करते दुखी हो गया, तो महाराज जी समझा, नहीं देखो धैर्य रखो, धैर्य रखिए, लगे रहिए, हो जाएगा। आज नहीं कल नहीं परसों, इस जन्म में, अगला जन्म, लेकिन होगा जरूर। कि आप इस मारे में लग गए हो, अब विफलता नहीं है, ये मन का खेल है, आप लगे रहिए। हमेशा ही कहा करते लगे रहो।
उसी का नाम धैर्य और कुछ नहीं। धैर्य को ही उस भाषा से कह रहे थे। शतं कृत्वापि पथ्यं वैदव्यम् इति आयुर्वेद का नियम है। शतं कृत्वापि पथ्यं वैदव्यम्, 100 बार करके भी पथ्य कहना पड़े तो कहना ही चाहिए। हर बार अगला पथ्य तोड़ रहा है, बार बार बीमार पड़ रहा है तो क्या छोड़ देंगे? नहीं। वैद्य का कर्तव्य हर बार उसको समझाना, ये नहीं खाना, ये नहीं पीना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। तद्वत यहां पर भी यह मन हर बार फिसलते रहेगा तो वे आपका कर्तव्य हर बार मन को समझाना है, नहीं ऐसा नहीं, ये गलत है, आत्मचिंतन करो, यही सही है, संसार चिंतन छोड़ो। बार बार उसको समझाना पड़ता है। इस न्याय के आधार पर भी जो है आपका अवश्य जो है लगे रहना चाहिए। योगस्य कर्तव्यताम उत्तरार्धेन, योग में कर्तव्यता को ही उत्तरार्ध के द्वारा यहाँ पर कहा गया है। अगले श्लोक के अवतरणी का भाष्यकार तरह कहते किंच, और बात सुनो इस विषय में। समाधि कर्तव्य प्रकार में वाह, समाधि का कर्तव्य प्रकार तो बता, इति कर्तव्यता जिसको कहते हैं, है ना। मीमांसा दर्शन में ये बताया कोई भी क्रिया है, क्रिया के 3 भाग करनी पड़ती है। किम, केन, कथम। अनया क्रिया किं कर्तव्यम, केन साधनेन कर्तव्यम, कथम च कर्तव्यम। साध्याकांक्षा, साधनाकांक्षा और इति कर्तव्यताकांक्षा। आपको फल बता दिया मैंने, साध्य बता दिया, योग बता दिया मैंने, साधन भी बता दिया। इन इति कर्तव्यता कहना भी थोड़ा बाकी है। उस इति कर्तव्य के अंदर काफी बता चुके, बोला आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान सब बता चुके हैं। वही इति करता है। अष्टांग योग में अष्टांग इति करता है, अलग अलग योग में अलग अलग इति करता होता है। ज्ञान योग के इति करता क्या है? श्रवण निध्यासन, ये इति करता है यहाँ पे। फिर भी कहते हैं मुख्य इति कर्तव्य तो क्या है? संकल्प प्रभवान कामान, त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनसेन्द्रिय ग्रामं विनियम्य समन्ततः। आगे जोड़ेगा अगले श्लोक में, अन्वय होगा क्रियापद शनैर शनैर बुद्धिया उपरमेत, उसके साथ जोड़ेगा। संकल्प प्रवाह सबसे मुख्य कर्तव्यता है संकल्प से उत्पन्न कामनाओं को त्यागना। कई बार कह चुके हैं कामना ही सबसे बड़ा बाधक है। अध्यात्म मार्ग में कामना ही सबसे बड़ा बाधक है। मेरा नाम हो, ये भी बड़े विचित्र काम है। लोग मुझे माने, कई लोग होते हैं पाठ में आते हैं जरूर 1 मिनट देर से आएंगे। ये सब देखें, देखो कौन आया, अभी आएंगे, धैड आवाज आनी चाहिए दरवाजे की। लोग देखे तो अरे कौन आया, मैं आया। हाँ, लोगों ने मुझे देखा। इतने ऐसी तृप्ति के चक्कर में क्या कहा जाए। ऑफिसर साहब रहे होंगे पिछले जन्म में, इस जन्म में, और सन्यासी हो गए तो क्या करें, आदत खराब है। वो ऑफिसर कम ही होते हैं ना, सब आ जाए तब वो अंदर घुसेंगे। सब खड़े हो जाए, सर 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 कर रहे हैं ना, मॉर्निंग सर, तब उनका पेट भरता है, रोटी पचता है। वो आदत, खराब आदत कई बार यहाँ पर भी
संस्कार वासना आ जाती है। ये सबको नियंत्रण करना है। अंदर से जो कामना है विभिन्न प्रकार की, संकल्प प्रवान कामान सर्वान, सभियों को अशेषता मैंने पूर्णतया त्यक्त्वा, त्याग करके, मन के द्वारा ही त्यागा है और मन के द्वारा ही समन्ततः इंद्रिय ग्राम विनियम्य, चारों तरफ से इस इंद्रिय समूह को नियमन करके, नियंत्रित करके, धीरे धीरे इस बुद्धि द्वारा उपराम को प्राप्त होना चाहिए। अगले श्लोक में जोड़ेंगे। भाष्यकार कहते हैं संकल्प प्रवान, संकल्प प्रभवो येषा, संकल्प है उत्पत्ति कारण जिसका, कामाना ते संकल्प प्रवाह कामाह, उन्हें कहा जाए संकल्प प्रवाह कामा, तांस त्यक्त्वा, उनको त्याग करके, परित्यज्य। 2 4 10 20 त्याग लिया जाए तो नहीं, सर्वान, सब के सबको, सबको छोड़ दिया हूं लेकिन जड़ अंदर है तो भी फायदा नहीं, इसलिए कह दिया अशेषतः, अश निर्लेपेन इत्यर्थ, लेश मात्र भी अंदर कामना नहीं होनी चाहिए। किंच मनसैव विवेक युक्तेन मनसा इत्यर्थ, बिना विवेक के संभव नहीं, विवेक से युक्त मन के द्वारा इंद्रिय कामम इंद्र समुदाय विनियम्य, इंद्र समुदाय को नियमन करके, नियमनं कृत्वा, कहाँ से नियमन करे, समन्ततः, समन्तात, चारों तरफ इंद्रियां अपने अपने विषय की ओर भागते रहते हैं, उनसे नियमित करते हुए, नियंत्रण करते हुए अपने आप में समाहित करना होगा। एक झटके में होता नहीं, झटिति हो जाए यह असंभव है। इसे भगवान खुद कहते हैं शनैर शनैर, धीरे धीरे, हड़बड़ाओ मत। एक झटके से करोगे मन भी मान लेगा और फिर धोखा दे देगा। मन एकदम इतना मजबूत हो जाता है, कहते ठीक है, अरे समाधि तो हो गया ना, आपका कहना मैंने मान लिया, समाधि में तो लग गया था मैं, हो गया ना समाधि, अब क्या जरूरत है समाधि, मुक्त हो गए। उल्टा शुरू कर देगा काम अपना। इसलिए मन को झटके में रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, धीरे 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 करना पड़ेगा। जैसे उद्दंड बच्चा है, अब पहले जमाने में क्या होता था, जैसे गुरुकुल में छोड़ दे, अब बच्चा उद्दंड है और गुरुकुल में उद्दंड ही रहेगा ना, लेकिन वो भी निकाल दे तो कहाँ जाएगा, जंगल में पशुओं के साथ रहेगा। आज इंसान बन पाएगा क्या? लेकिन वहाँ गुरुकुल में गुरुजन लोग सहन कर सो धीरे 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 नियंत्रण कराते। देखो वो बच्चा कैसा है, तुमसे बढ़िया पढ़ रहा है ना, याद कर रहा है ना, तुम भी करके दिखा, तुम्हें भी पुरस्कार दूंगा। लालच भी देना पड़ता है, दूसरों की तुलना भी करनी पड़ती है, कभी 2 चपेटा मार के दबाना पड़ता है, डराने भी पड़ता है, सब करना पड़ता है। साम दान दंड भेद, तो धीरे धीरे नियंत्रण में आएगा। तब ये में सारी इंद्रिय बच्चे जैसे ही हैं, उद्दंड बच्चे हैं, बल्कि झटिति चले जाएंगे, भागेंगे। जैसे बच्चे को कहो वहाँ जाना नहीं तो बार बार वहीं जाएंगे, बच्चों का स्वभाव होता है। जो मना करो वही ज़्यादा करते हैं अधिकतर। वैसे मन और इंद्रियां बहुत खतरनाक है। जिसको कहो कि शब्द ये शब्द नहीं सुनना, वही सुनेगा, वही अच्छा लगेगा। भजन सुनो, सिनेमा गाना मत सुनो, रात्रि 12 बजे उठ के सिनेमा गाना सुनना शुरू कर देगा। ऐसे महात्मा ब्रह्मचारी को मैंने देखा है। अब क्या करें? तो इसीलिए ये धीरे धीरे रोकना पड़ता है, समझाते हुए धीरे धीरे धीरे।
संक्रांति टीका, पदार्थेषु समीचीनत्व कल्पनमेव संकल्प, पदार्थों में ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये सुंदर है, ऐसे शोभनीय बुद्धि जो होती है इसी का नाम संकल्प है। आप जैसे हुआ अंदर फिर कामना होगी, ये मुझे चाहिए, ये बढ़िया है, मुझे चाहिए, ये न किन प्रकार से प्राप्त करने का प्रयास में लग जाता है वो। तस्मात् प्रभवन्ति संकल्प प्रवाह तान कामान विषयाभिलाषान इत्यर्थ। विषयों की अभिलाषाएं, उनका सर्वान सर्व पदार्थ विषयान, सकल पदार्थ विषय कामना को अशेषत त्यक्ता, पूर्णतया लेश मात्र वासना भी नहीं रह जाए उस प्रकार से त्याग देना पड़ता है। जैसे आप लोग कपड़े में कोई दाग लग जाए, लेश मात्र दाग न रहे उस तरह से धोते हैं, फिर भी अंत में सफ़ेद कपड़ा है तो नीली आता है, उसको डालेंगे सुपर वाइट करने के चक्कर में। वैसे अपने अंतःकरण को सुपर वाइट करना पड़ेगा, नीली का प्रयोग करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं होगा। इसलिए कहते हैं अशेष त्यक्त्वा परित्यक्ते पे तैले लेप रूपेण पात्रे शेष तिष्ठति यथा, क्योंकि आपने पूरा उड़ेल दिया बर्तन से तेल को, फिर भी थोड़ा बर्तन में लगा रह जाता है, जितना भी पोछो ओछो तो भी रहता है। जब तक साबुन से नहीं धोएंगे पूर्णतः हटता नहीं है। कई बार थोड़ा ब्रह्मचारी लोग थोड़ा आलस से काम करते हैं तो बर्तन धोते हैं, अब उसके बाद दूध का बर्तन मान लो धोया उन्होंने, ठीक से नहीं डाला उसको साबुन वगैरह, उसे हमारे लिए पानी गर्म करते हैं, वो पानी में गंद आ जाता है, वो घी आ जाता है, जो भी तेल का हो जो भी रहा। हम लोग कहते चलो आज की प्रारब्ध है, मान लो कुछ कहने से फायदा नहीं है, अब मूड उनका ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं धोया, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे बर्तन में लगा हुआ रह जाता है, कई बार आप लोगों को लगता है मैंने साफ कर दिया है, लेकिन फिर भी लगा हुआ है। इसी तरह से कामना है, लगता है आपने मैं सब त्याग दिया हूं, लेकिन अंदर में छिपी पड़ी हुई रहती है सूक्ष्म रूपेण। दृष्टांत बहुत सुंदर दिया, परित्यक्ते पित्तेले लेप रूपेण पात्रे शेष तिष्ठति तथा कामेषु त्यक्तेषु अपि विशेष रंजना रूपेण काम शेषो, विश्व में रंजना रूपी काम शेष अंदर पड़ा रहता है, वासना, इसका नाम है वासना। यथा न स्यात्, जिस प्रकार से वो भी न रह जाए, तथा सर्वत्र काम त्याग कर्तव्य, सकल विषयों में काम त्याग अवश्य करना चाहिए इत्यर्थ। सति कामलेशे तद आकृष्टम मना समाधो न तिष्ठति, यदि कामलेश में रह जाए कभी न कभी वो आपको खींच के बाहर फेंक देगा। तद मन तया आकृष्टम सन मना समाधो न तिष्ठति, समाज चित्त नहीं रह जाएगा। अतः सर्वत्र देह जीवनादो अभी, जिस शरीर का जिंदे रहने में भी आपको आसक्ति नहीं होनी चाहिए। जिंदा रहे इसे सेकंड मर जाए तो कोई परवाह नहीं, आप शरीर के जीवन से भी विरक्त हो जाए। देह जीवनादावपि निरपेक्ष भवेद योगी इत्यर्थः, निरपेक्ष होना चाहिए योगी को, ये इसका तात्पर्य है।